ओके, वेलकम एवरीवन। सारे जो पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट किए सबको मैं वेलकम करता हूँ आज की जूम मीटिंग में, क्योंकि आज का जो जूम मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे डिजीज के बारे में, उसका क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है जो हम देके रिजल्ट रिजल्ट ले सकते हैं, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीम मेंबर अभी तक अगर नहीं आए उसको इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये सारे डेटा, सारे इंफॉर्मेशन, सारे नॉलेज बहुत आगे जाके आपका काम आएगा बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। हम लोग आज 10 कॉमन डिजीज के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कौन सा बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन है हमारे पास, कौन सा डीएचसी का बेस्ट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं जीत चक्रवर्ती, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हेल्थ कोच, आज आपके साथ जूम मीटिंग में। ओके, सो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कंटेंट आज के मीटिंग का है उसमें पहला आएगा ओबेसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलर्जी के बारे में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ओवरियन सिस्ट के बारे में। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी। उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, डायबिटीज, फैटी लिवर, माइग्रेन, जॉइंट पेन एंड आफ्टर ऑल पाइल्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी के बारे में। और ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है आज के डेट में, क्योंकि आप अगर आज के आसपास आप देखें, अगर खुद को भी आप देखें, तो शायद कुछ ना कुछ इशू आपके बॉडी में भी है, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन जो हमें बता रहे हैं। तो प्रिलेवेंस ऑफ obesity in India, more than 135 million individuals were affected by obesity. 135 million individual आज obesity का शिकार। Obesity is one of the main medical and financial burdens for the government. गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी बर्डन हो चुका है आज के डेट में obesity. Due to the consumption of energy-dense food like unhealthy food habits, sedentary lifestyle, lack of health care service and financial support, India facing high risk of obesity. जहां 73% अर्बन इंडियंस आज ओबेसिटी का शिकार है, ऑलमोस्ट 3 out of 4 इंडियंस आर ओवरवेट, और मैक्सिमम इसका जो रिस्क एज है वो 28 to 38 के बीच में होता है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसका सॉल्यूशन भी हमें पता लगेगा। क्योंकि जब भी किसी का हेल्थ ओबेसिटी रहता है, एक्स्ट्रा ओबेसिटी का सिंपल मतलब यह है कि एक्स्ट्रा फैट अगर बॉडी में रहेगा तो उसके बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन एंड अदर डिजीज, ये सारे डिजीज आने का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसके बॉडी में ओबेसिटी रहता है, एक्स्ट्रा फैट रहता है। और आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग बात किया तो सर्टेन कैंसर भी हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल बॉडी में जो ब्रेस्ट कैंसर, आज इतना डेटा है, इतना इंफॉर्मेशन आपको मैंने आगे भी मीटिंग में दिया है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो ज्यादातर जिसके बॉडी में ओबेसिटी है उसके बॉडी में ही फैट जाएगा, फैट जाएगा तो उससे ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर बनेगा तो आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर, स्ट्रोक, ये सारे चीज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है जिसके बॉडी में ओबेसिटी रहता है। गॉल ब्लैडर का डिजीज, फैटी लिवर, फैटी लिवर मतलब लिवर में फैट आ जाना, किसका आएगा? जिसका ओबेसिटी है उसका ही आएगा। अगर किसका बॉडी में ओबेसिटी है, इसकी एक्स्ट्रा फैट है, वो फैट कहाँ जाएगा? लिवर में ही आएगा। तो फैटी लिवर गारंटेड है जिसका ओबेसिटी है आज के डेट में। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? टाइप ऑफ फैट है। तो क्या होगा? वो कहाँ आएगा? ब्लड में ही आएगा। तो जिसके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट रहेगा, ये सारी चीज उसके बॉडी में हो सकता है। स्लीप एपनिया, उसके साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम में आता है, आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, बहुत इसका रेट, ये सारे जो डिजीज है इसका एक बहुत बड़ी एक पार्ट है जिसमें, जिसका हम कॉज बताए तो उसका कॉज है ओबेसिटी। तो इस ओबेसिटी और एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा वेट को हमें बाहर निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सब लोग कहते हैं क्या फॉर्मूला है, क्या खाए क्या नहीं खाए। सबसे पहला पार्ट है, इसको इसको अच्छे से सुन लीजिए। जिसका ओबेसिटी है और वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको पहला पॉइंट यह है क्या नहीं खाना, ये सोचना है। हम लोग पूछते हैं क्या क्या खाना है, बताइए। हमको ये बताना है कि क्या नहीं खाना है। देखिए एक फॉर्मूला आपके स्क्रीन में है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके पास रहेगा तो आप इजीली अपना ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला है H=N/C। H=N/C। इसका मतलब क्या है? H का मतलब है हेल्थ, मतलब हेल्दी बॉडी। N का मतलब है न्यूट्रिशन, बॉडी का जो न्यूट्रिशन की जरूरत होता है वो न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एन। उसके बाद है सी, मतलब कैलोरी।
अगर किसी को बॉडी को हेल्दी बनाना है, उसके बॉडी से फैट को बाहर निकालना है, उसको बॉडी को फिट रखना है, तो पहली बात यह है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब एन अगर इंक्रीज होगा तभी हेल्दी बनाया जा सकता है बॉडी को। अगर उसके साथ सी, सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सी ज्यादा होगा, मतलब कैलोरी ज्यादा आएगा, तो हेल्थ खराब होगा। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है कि हमें कैलोरी को बॉडी से आउट करना है, कैलोरी को नहीं लेना है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा तो बॉडी हेल्दी बनेगा। और न्यूट्रिशन की हम जब बात करते हैं तब ये चीज भी हमें याद रखना है, हमें समझना है कि फूड एंड न्यूट्रिशन अलग होता है। जो फूड होता है उसका न्यूट्रिशन होता है, उसका दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल अलग होता है। फूड्स इज व्हाट वी ईट व्हेन वी आर हंग्री एंड इवन वी आर नॉट हंग्री। हम हंग्री है तो भी लेते हैं, नहीं है तभी लेते हैं। चिप्स हमने ले लिया तो हम हंग्री नहीं थे, लेकिन ले लिया, अब पूरा कैलोरी बॉडी में आ गया। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स ऑन ए डेली बेसिस टू स्टे हेल्थ। और न्यूट्रिशन है जो बॉडी को चाहिए, जो सेल को चाहिए, जो टिश्यू को चाहिए, जो ऑर्गन को चाहिए, जो सिस्टम को चाहिए, वो क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन हम लोग अगर कैलोरी देंगे बॉडी में जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो जाएगा तो आगे जाके वो फैट ही बनाएगा, और फैट ज्यादा हो गया तो ओबेसिटी इंक्रीज होगा। ये पहला बात हमें याद रखना है। उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है: विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड। विटामिन में हम लोगों को पता है विटामिन ए, डी, ई, के और बी का जो भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारी चीज। मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज आता है। अमाइनो एसिड में हिस्टिडीन होता है, लाइसिन होता है, ल्यूसिन होता है, मेथियोनिन होता है। ये सारी चीज का सटीक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस अगर किसी के बॉडी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली फैट बॉडी से बाहर आएगा। जब ये सारी चीज नहीं मिलेगा बॉडी को, तो बॉडी एक्स्ट्रा फूड का डिमांड करता है। हमने देखा है कि हम अगर कोई फ्रूट्स खाते हैं तो जल्दी हमारा पेट भर जाता है। लेकिन हम अगर, जैसे हम लोग कभी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम बहुत सारे खाना खा लेते हैं, लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं, जब वेजिटेबल्स खाते हैं, जब सलाद खाते हैं, तब ज्यादा नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये तीनों चीज प्रेजेंस है, विटामिन है, मिनरल्स है। एक्चुअली बॉडी का नीड्स यही है। बॉडी को जब ये चीज मिल जाएगा तो बॉडी और डिमांड नहीं करेगा। और अगर हम कैलोरी ज्यादा देंगे बॉडी को, बॉडी का डिमांड और भी ज्यादा होगा। और डिमांड ज्यादा होगा क्यों? क्यों डिमांड ज्यादा होगा? क्योंकि बॉडी को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजों को बॉडी में देना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारे लोग, आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग तो बाहर का खाना नहीं खाते, घर का ही खाना खाते हैं। लेकिन आज दो डेटा मैं आप लोगों को दूंगा, जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। जैसे इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने एक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दिया इंडियन डाइट के बारे में। उन्होंने बताया जो भी खाना हम घर में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे प्रोटीन्स जो भी होता है, जो भी वेजिटेबल्स होता है, ये सारे में जो भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट था वो सारी चीज कम हो चुका है। आयरन कम हो चुका है, प्रोटीन कम हो चुका है, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक। एप्पल में तो अभी 60% लेस आयरन मिल रहा है, आयरन उतना नहीं मिल रहा है एप्पल में। इसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब पेशेंट देखिए, अब 10 पेशेंट को उठा के लीजिए, उसमें आपको 2 से 3 पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा जिसमें हीमोग्लोबिन कम है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीजों में वो आयरन प्रेजेंट नहीं है, कम हो चुका है। इसके लिए सारे चीज हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने और एक रिसर्च किया, और उन्होंने रिपोर्ट में बताया जहां ये सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो हमारा मेन सोर्स है बॉडी का, न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है, वो जो सॉइल में, वो जो मिट्टी में हो रहा है, उसमें ही जिंक प्रॉपर नहीं है, उसमें ही बोरोन नहीं है, उसमें ही आयरन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, कॉपर नहीं है। तो हम लोग ये भी अगर सोच लेते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं लेंगे, घर का खाना लेंगे, अच्छा फ्रूट्स लेंगे, अच्छा वेजिटेबल्स लेंगे, तब भी हमारा वो न्यूट्रिशन, वो विटामिन, वो मिनरल्स, वो अमाइनो एसिड, वो एसेंशियल फैटी एसिड बॉडी को नहीं मिलेगा। क्योंकि खाने में वो चीज प्रेजेंट आज के डेट में नहीं है, आगे आगे की डेट में प्रेजेंट था, इसलिए बॉडी में इतना डिजीज नहीं था। और आज के डेट में हम लोग अगर ज्यादा प्राइस भी पे करें फिर भी वो चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सारे केमिकल फार्मिंग से मैन्युफैक्चर हो रहा है। जो फार्मिंग कर रहे हैं उसको पता है हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर उसमें नहीं डालेंगे, हम पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो नहीं हो सकता। अगर पेस्टिसाइड में गैमाक्सिन है, पेस्टिसाइड में कोई केमिकल्स है जो इतना हार्मफुल है, जितना टॉक्सिन है, जो एक इंसेक्ट को मार सकता है, तो वो अगर उसके अंदर जाएगा, वो हमारे बॉडी में आएगा, तो आगे जाके क्या होगा। इसलिए आज हमें अगर ओबेसिटी को टैकल करना है तो हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन हमें धन्वंतरी हेल्थ केयर आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमें मिल सकता है। क्या फॉर्मूला है उसका, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करें। कोई भी व्यक्ति अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे स्क्रीन में अभी अवेलेबल है। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है।
पहला जो मेडिसिन है उसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटॉक्स सपोर्ट। डिटॉक्स सपोर्ट मतलब बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करना। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है फैट बर्नर टैबलेट, जो फैट को बीटा ऑक्सीडेशन करता है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तीसरा जो पिक्चर में है, मैंने 2 सेशन इसके ऊपर लिया है, अल्कलाइन जर, जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अल्कलाइन वाटर, जो व्यक्ति, जो पर्सन जिसका ओबेसिटी है, वो अगर 2 से 3 लीटर अल्कलाइन वाटर रेगुलर बेसिस में लेगा तो उसका बॉडी से फैट बाहर जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक हमारे पास एक कैप्सूल है, लिपेक्सेल कैप्सूल, वो फैट को बर्न करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है, वो न्यूट्रिशन बॉडी को देगा, न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा तो बॉडी फैट के डिमांड कम करेगा। उसके साथ हमारे पास बहुत सारे जूस भी अवेलेबल है, जैसे गिलॉय जूस है, 2 4 और भी है, जैसे व्हीट ग्रास जूस भी फैट लॉस अच्छे से देख। आप कॉम्बिनेशन बना के लीजिए, मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा डिटॉक्स सपोर्ट, लिपेक्सेल कैप्सूल, फैट बर्नर, उसके साथ अल्कलाइन वाटर, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर किसी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर बॉडी में है, प्रॉपर हो रहा है, तो आप जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, गिलॉय या व्हीट ग्रास जूस के साथ आप लिपेक्सेल, अल्कलाइन जार, ये सारे कॉम्बिनेशन आप बना के ले सकते हैं। ये सारी चीज क्या करेगा, ये सारी चीज आपके बॉडी में फैट को बर्न करेगा, फैट को बाहर निकालेगा। अगर ज्यादा टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब फैट भी है, उसको भी हम टॉक्सिन बोलते हैं आयुर्वेदिक, तो बाहर जाएगा, तो आगे जाके आपका बॉडी फिट होगा, आगे जाके आप हेल्दी रह पाएंगे। तो अगर किसी को वेट लॉस करना है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। बॉडी एक ही सिग्नल से फैट को लॉस करेगा, जिस बॉडी में प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर वाटर आपको अवेलेबल रखना है बॉडी में, उसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना है और कैलोरी इंटेक कम कर देना है। ये सारी चीज आप करेंगे, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन आप बॉडी में डालेंगे, इमीडिएटली आपका फैट लॉस होगा। और फैट लॉस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबेसिटी से बहुत सारे डिजीज आपके बॉडी में आ सकता है, जिसका कॉज डेथ भी होता है, जिसका रिजल्ट डेथ भी होता है। जैसे डायबिटीज आ सकता है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी चीज हो सकता है। आप थोड़ा सा खुद के बॉडी को देखिए, अगर ओबेस है, आपके बॉडी में फैट है, उसको लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा जो भी चीज होता है वो ठीक नहीं होता, जो भी एक्स्ट्रा है। किसी के पास एक्स्ट्रा एटीट्यूड है, वो भी ठीक नहीं है। किसी के पास एक्स्ट्रा फैट है, वो भी ठीक नहीं है। तो एक्स्ट्रा फैट को आपको बाहर निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, एक स्टडीज है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बट ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिए, अल्कलाइन जार को बहुत अच्छे से आप यूज करेंगे, अल्कलाइन वाटर को, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है हमारे, वो है एलर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि एलर्जी का भी बहुत सारे प्रॉब्लम अभी दिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है। अब अर्बन सिचुएशन, अर्बन सिटी में जाएंगे, अब टाउन में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा, आप एलर्जी का बहुत पेशेंट आपको मिलेगा। क्या एलर्जी होता है, एलर्जी का कहाँ से आता है, एलर्जी का कॉज क्या होता है। एलर्जी किसी का, कोई आपको बोलेगा कि पॉलन से एलर्जी होता है, कोई किसी आपको बोलेगा कि डस्ट एलर्जी है, किसी आपको बोलेगा कि एनिमल डेंडर से एलर्जी होता है, कोई किसी का फूड से एलर्जी है, कोई खाने से एलर्जी है, किसी का इंसेक्ट का बाइटिंग से प्रॉब्लम हो जाता है, उससे एलर्जी हो जाता है। मेडिकेशन, किसी ने कोई पैरासिटामोल ले लिया, उससे भी एलर्जी हो जाता है। मोल्ड से एलर्जी होता है, सारे चीजों से एलर्जी हो सकता है। और एलर्जी क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करें, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले एलर्जी का सिम्टम क्या क्या होता है। एलर्जी का सिम्टम, किसी का ट्रबल होता है ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत होता है। किसी का क्या होता है, रैश हो जाता है, स्किन में रैश हो जाता है, इचिंग हो जाता है, रेडनेस आ जाता है। किसी का स्नीजिंग होता है, किसी का रनी न्योस होता है, किसी का वाटरी आइज बन जाता है, किसी का नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सोइलिंग हो जाता है, किसी का फेस फूल जाता है, सोइलिंग हो जाता है। सारी चीज होता है एलर्जी के कारण। एलर्जी बहुत टाइप का होता है, जैसे एलर्जी राइनाइटिस होता है, जहां स्नीजिंग का सिम्टम, कफिंग का सिम्टम दिखाई देता है। किसी का एजमा हो जाता है, एलर्जी का एजमा बहुत डेंजरस डिजीज है, इससे बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है, क्योंकि एजमा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। लेकिन एजमा स्टार्ट ही होता है एलर्जी से, तो एलर्जी का उसका कारण है। एलर्जी एक सिंपल डिजीज है, लेकिन उसके कारण डेथ भी होता है बहुत सारे लोगों का। उसके साथ हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट डार्माटाइटिस, मतलब स्किन में जो भी इश्यू होता है उसको हम कॉन्टैक्ट डार्माटाइटिस कहते हैं। ओरल एलर्जी सिम्टम होता है किसी का, उसके बाद एनाफाइलेक्सिस, ये सारी चीज हो सकता है एलर्जी से। और एलर्जी इतना कॉमन है आज के डेट में, शायद बहुत सारे लोगों का, आज के मीटिंग में आप प्रेजेंट है, आपका भी एलर्जी हो सकता है। लेकिन एलर्जी बिल्कुल एक सिंपल चीज है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। कैसे? जैसे एलर्जी का बहुत सारे स्टेज होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज होता है कब, जब एक पर्सन एलर्जी का कांटेक्ट में आता है, एलर्जेन, जिससे एलर्जी होता है उसको हम कहते हैं एलर्जेन, एलर्जेन का कांटेक्ट में आता है। सेकेंड स्टेज होता है सैनिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एलर्जेन को, उसके बाद उसके हिसाब से एंटीबॉडीज बनाते हैं। यही प्रॉब्लम हो जाता है क्या, कि एलर्जी एक सिंपल डिजीज है जहां बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम
आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो चीज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं। बॉडी सोचता है, किसी का बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ये सोच लिया कि जब भी कोई इंसेक्ट आपको हमको बाइट करेगा तो उसका जो टॉक्सिन्स है, उसका जो चीज उससे निकलता है, उससे हमें रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस है बॉडी के लिए। तो उसके हिसाब से ओवर रिएक्टिव, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है बॉडी। इसके वजह से बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम ओवर रिएक्टिव होने के वजह से एलर्जी दिखाई देता है। थर्ड स्टेज क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज एक्टिव हुआ है वो ट्रिगर करता है एलर्जिक सिम्टम को, जैसे रेडनेस हो जाना, ये सारी चीज हो जाना, और उसके साथ साथ सिम्टम रेजोल्यूशन, और आगे जाके एलर्जी ठीक भी हो जाता है। कोई अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएगा एलर्जी ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये जो एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, वो हम लोग ठीक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। कैसे? इधर जो प्रॉब्लम है वो हमें समझना है। ये सारे प्रॉब्लम क्या ये सारे दवाई से ठीक हो जाएगा? देखिए तो स्क्रीन में बहुत सारे दवाई है, बहुत सारे लोग जानते हैं इस दवाई के बारे में, जैसे सेडजिन होता है, किसी के कॉम्बिनेशन में मोंटेल्यूकास लिवोसिट्राजिन होता है। ये सारे जो दवाई है इससे क्या ठीक हो जाता है एलर्जी? बिल्कुल नहीं होता। बस एलर्जी का जो सिम्टम है वो कम हो जाता है आगे जाके। जब भी आपका अगर डस्ट एलर्जी है, डस्ट अगर फिर जाएगा तो फिर होगा। हमको ये समझना है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, हम अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करेंगे तो ठीक हो सकता है। और एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई दवाई नहीं है जिसमें हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं, जो बहुत सारे पेशेंट को हमने इस आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन नेक्स्ट में आयुर्वेदिक, इसका माइक ऑन है, Realme 3। ओके, Realme 3 आपका माइक ऑन है, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। ओके, तो जो सारे जो कॉम्बिनेशन है, क्या इससे ठीक हो सकता है? किसी का ठीक हो गया, किसी का नहीं ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि सिम्टोम को ठीक करता है, एलर्जी को नहीं। लेकिन हम लोग काम करेंगे इस कॉम्बिनेशन के बारे में जहां एलर्जी पूरा ठीक हो सकता है। उसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा आगे चल। पहले देख लीजिए, सारे जो एलोपैथिक दवाई होता है वो साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देता है। बहुत सारे लोगों का सीडेशन हो जाता है, हेडेक आ जाता है, ड्रॉजीनेस, इरिटेबिलिटी, वेट गेन भी हो जाता है। ज्यादा आप लेंगे ना, वेट गेन भी होता है सेडजिन से। और आगे जाके हिप्नोटिक तो होता है। हिप्नोटिक मतलब वो ड्रॉजीनेस टाइप का जो भी सिम्टम होता है वो सारे। अगर कोई फीमेल बॉडी ले रहा है तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है, आगे जाके उसको अपना जो पीरियोडिक साइकिल है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सारी चीज हमें समझना है, ये सारे दवाई नहीं लेना है, हमें एक कॉम्बिनेशन यूज करना है। उस कॉम्बिनेशन बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है वो कॉम्बिनेशन, एक कोर्स है, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपका एलर्जी पूरा ठीक हो सकता है। कोर्स 3 to 6 मंथ का होगा, जहां हम डिटॉक्स सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे जी केयर के बारे में। जी केयर जो एलर्जेटिक रिएक्शन को ठीक करता है। हम इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए आयुष क्वाथ टैबलेट के बारे में बात करेंगे। और अगर स्किन के स्पेसिफिक कोई डिजीज है और एलर्जी का कोई सिम्टम स्किन में आ रहा है तो हम डार्मोस्किन सिरप और डार्मोस्किन कैप्सूल को अप्लाई करेंगे। ये कॉम्बिनेशन अगर चलता है किसी को तो उसका एलर्जी पूरा ठीक हो सकता है। आज मैं मीटिंग में बता रहा हूँ, पूरा ठीक हो सकता है आपका एलर्जी। लेकिन आपको बस सिम्टम के ऊपर नहीं जाना है, आपको इसको ठीक करना है। और अगर सिम्टम ज्यादा है तो आप जी केयर का डोज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। एक एक करके टैबलेट हम लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप दो दो ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप चलेंगे, आपका एलर्जेटिक रिएक्शन है उसको भी कंट्रोल में आएगा। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है किस चीज से मेरा एलर्जी हो रहा है। अगर कोई खाने की चीज से हो रहा है उसको आप उस टाइम जो भी ट्रीटमेंट के टाइम में उसको ना लीजिए तो अच्छा होगा, बेहतरीन आपका रिजल्ट मिलेगा। आपका एलर्जी पूरा ठीक हो सकता है इस कॉम्बिनेशन से। आपको ठीक करना है डिजीज, आयुर्वेदिक आप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपका डिजीज ठीक करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरियन सिस्ट के बारे में। ये भी बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है आज के डेट में। पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, सिस्ट का प्रॉब्लम। किसी का ओवरियन में, ओवरी में सिस्ट है, किसी का यूट्रस में सिस्ट है। सिस्ट का बहुत कॉमन हो चुका है। और सिस्ट जो चीज है वो हम देखेंगे। ये जो पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये होता है फीमेल बॉडी का, फीमेल जो पार्ट्स होता है उसको अंदर से हम लोग देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। जहां दो साइड में दो जो ट्यूब हम देख पा रहे हैं उसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, हर एक महीने में ओवम को सिक्रेट करता है। ओवम मतलब एग। अगर वो एग स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता है तो आगे जाके वो पीरियोडिक साइकिल में ब्लड के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। तो सारे चीज यही से स्टार्ट होता है। ओवरियन सिस्ट मतलब ये जो ओवरी है जहां पकड़ के रखे उस चीज को हम ओवरी कहते हैं। तो जो ओवरी है उसमें सिस्ट अगर बन जाता है तो एग प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा। और सिस्ट अगर है और आगे जाके उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ओवम सिक्रेट नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं आएगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा? मतलब किसी का अगर आज सिस्ट देखा गया है, आपको रिपोर्ट आपने निकाला है, आपका रिपोर्ट आया है एब्डोमेन का, आपने रिपोर्ट निकाला है और रिपोर्ट में आपका लिखा हुआ है ओवरियन सिस्ट है,
और आपको किसी ने बताया है कि कुछ बात नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कहता हूँ 100% प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। हम लोग आज ज्यादातर जो लाइफस्टाइल में है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आज बहुत यंगर जो भी एज का जो भी गर्ल्स होते हैं, जैसे 14 से 18 तक, इसमें सिस्ट बहुत ज्यादा रेट है। हम जितने भी पेशेंट देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट यही प्रॉब्लम में आता है कि सिस्ट है, अच्छे से पीरियड्स नहीं होता, पीरियोडिक साइकिल प्रॉपर नहीं होता। इस सिस्ट को ठीक करना है, आज से ठीक करना है, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। लेकिन आज ठीक कर लेंगे तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिस्ट बहुत सिंपल चीज है, उसको निकाला जा सकता है, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब एलोपैथिक में जाएंगे तो इसका कोई सोल्यूशन आपको दे नहीं पाएगा। एक कॉमन चीज आपको पकड़ना है, जिसका भी सिस्ट है उसको पानी ज्यादा पीना है, उसके साथ मैं जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा वो कॉम्बिनेशन को लेना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आप लेंगे, ये आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, आपका 100% रिजल्ट आएगा। कॉम्बिनेशन आप देखिए। अच्छा, इसमें कॉज दिया गया है, बहुत सारे कॉज से सिस्ट बन जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, क्योंकि ओबेसिटी एक कॉमन रीजन है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, ओबेसिटी से सिस्ट बन जाता है, क्योंकि सिस्ट में भी वो भी फैट का ही मॉलिक्यूल जाके स्टोर होता है। फर्टिलिटी मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना है। फर्टिलिटी जो भी मेडिसिन होता है 72 जो भी मेडिसिन है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में नहीं बनाना। कोई भी फीमेल बॉडी को अगर ठीक रखना है तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने देना है। हार्मोन एक बार इम्बैलेंस होगा तो आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएगा। ओके, तो हमको याद रखना है, और आगे जाके इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए। सिस्ट को बाहर निकलने का फॉर्मूला है डिटॉक्स सपोर्ट। किसी का अगर सिस्ट है आप उसको दे दीजिए डिटॉक्स सपोर्ट। डिटॉक्स सपोर्ट का काम बिल्कुल सिंपल है, जहां जहां देखेगा एक्स्ट्रा चीज उसको बाहर निकालेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स सपोर्ट शायद लिवर के लिए है, बिल्कुल लिवर के लिए है, लिवर का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन। बट एक्स्ट्रा जो भी है, ट्यूमर है किसी के बॉडी में, किसी का एक्स्ट्रा फैट है, जहां भी है उसको निकालने का काम करता है। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो डोज थोड़ा सा इंप्रूव कर दीजिए, और डिटॉक्स सपोर्ट के साथ पानी ज्यादा पीना है, मैं पहले भी बताया। उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में जरूर डालेंगे गाइनोटॉन कैप्सूल और सिरप। एक ही कॉम्बिनेशन है, सिरप भी हो सकता है, कैप्सूल भी आप दे सकते हैं। अगर उसका थायराइड है तो थायराइड का कॉम्बिनेशन आपको डालना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थायराइड नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं होगा। उसके साथ फ्लैक्सीड, टर्मरिक और मोरिंगा, आप ये सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर कम है तो कम मेडिसिन दीजिए, अगर ज्यादा है सिस्ट का प्रॉब्लम तो आप कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा तगड़ा बनाइए तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन है, उससे ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ इस कॉम्बिनेशन का आपका सिस्ट ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, जब आप ट्रीटमेंट करेंगे बाहर का खाना को अवॉइड करना है, पानी ज्यादा पीना है, ये सारी चीज आप करेंगे तो अंदर से टैबलेट कॉम्बिनेशन आप डालेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा सिस्ट का प्रॉब्लम। और 4 फीमेल में अभी का रेट में 2 फीमेल को सिस्ट है, ऑलरेडी सिस्ट है। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक करेंगे, आपका अगर पीरियोडिक साइकिल प्रॉपर नहीं हो रहा है, अब एक रिपोर्ट रिपोर्ट निकालिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि सिस्ट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है एसिडिटी का प्रॉब्लम। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एसिड बन जाना। एसिडिटी का प्रॉब्लम मतलब, एसिडिटी का मतलब होता है एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होना। एसिड का सिक्रेशन ज्यादा बॉडी में हो जाते हैं तब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है बॉडी को। और ये सारे, इसका जो कॉज है, एसिडिटी का जो कॉज है वो अनहेल्दी फूड से होता है, अनकंट्रोल यूज ऑफ मेडिसिन से होता है। कोई अगर पैरासिटामोल ज्यादा ले रहा है, कोई अगर पेन किलर ज्यादा ले रहा है, उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम 100% आएगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का एक्टिवेशन होने से एसिड सिक्रेशन इंक्रीज होता है। जो भी अल्कोहल ज्यादा लेता है उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, ये सारे कॉज होता है एसिडिटी का। एसिडिटी जब होगा तो क्या क्या सिम्टम बॉडी को दिखेगा, जैसे बिटर टेस्ट होगा, उसके साथ ड्राई माउथ, उसके साथ ब्लीचिंग हो सकता है, मतलब बैड ब्रीद आ सकता है। ओके, टूथ इरोशन हो सकता है, डिजोल्व हो जाएगा इना में। सोर थ्रॉट हो सकता है, हर्ट बर्न हो सकता है, स्टोमैक से नॉइज आ सकता है, उसके साथ ब्लोटिंग भी होता है। ये सारे प्रॉब्लम होता है जिसका एसिडिटी होता है। लेकिन एसिडिटी को मैं आपको समझाऊं सिंपल टर्म से, एसिडिटी का मतलब होता है एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाना। एसिड कहाँ से आया? आपने क्या एसिड, कोई एसिड आप खाते हैं तो एसिड, जैसे एसिड का बढ़ जाना मतलब मैंने क्या एसिड खा लिया, एसिड पी लिया, ऐसा तो नहीं है। एसिड बॉडी से ही इंक्रीज होता है। कब होता है? जब हमारा एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं स्टोमैक। स्टोमैक क्या करते हैं? एसिड को सिक्रेट करते हैं। क्यों सिक्रेट करते हैं? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको तोड़ना भी तो होता है। हमने बिरयानी खा लिया, हमने मटन खा लिया, उसको तोड़ना भी तो है। इसके लिए एसिड बॉडी, स्टोमैक जो भी होता है वो सिक्रेट करता है एसिड। तो उसका काम ये है कि जो भी खाना हम खाए हैं उसको ब्रेक कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ा कर देना। उसके साथ उसके अंदर अगर कोई जर्म्स है, खराब चीज है, बैक्टीरिया है, उसको खत्म कर देना, उसको मार देना, यही काम है एसिड का। लेकिन किसी का एसिड तब होता है जब उसका लाइफस्टाइल सही नहीं होता। मतलब एसिड जितना जरूरत था उससे ज्यादा निकल रहा। कब ज्यादा निकलेगा?
जब आप खाना इतना दे देंगे तब बॉडी में उसका आइडिया नहीं है, बॉडी को आइडिया नहीं है कितने कितना एसिड सीक्रेट करना है। बॉडी ने सोचे कि 0.5 ml एसिड सीक्रेट किया है, लेकिन आप खाना दे दिया बहुत तगड़ा, बॉडी को पता नहीं था। तो जब खाना आया बॉडी एक्स्ट्रा एसिड सीक्रेट करने लग गया, तो उससे एसिडिटी इंक्रीज हो गया। एक पॉइंट ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसके उसके वजह से आता है। दूसरा पॉइंट ये होता है, बहुत सारे हमारे जो इंडियन फीमेल होता है उन लोगों का एक हैबिट रहता है कि हम सुबह नहीं खाएंगे, हम सुबह नहीं खाएंगे, हम पूजा करेंगे उसके बाद खाएंगे। एक हैबिट होता है। इस हैबिट के कारण उनका एसिडिटी आ जाता है। कैसे? हम रात को खाना खाएं, उसके बाद सुबह खाना खा रहे, रात खाना खाए 9-10 बजे, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हो रहा है 12 बजे। अब सोचिए एक बार, ये जो टाइम गैप है इसमें क्या होगा? बॉडी को ये पता नहीं है, स्टोमैक को पता नहीं है कि आप खाना नहीं देंगे, बॉडी को पता है मुझे खाना मिलेगा। इसके लिए क्या करेगा? वो एसिड सिक्रेट करेगा। और एसिड जब खाना नहीं मिलेगा क्या होगा? एसिड ऊपर आएगा। और ऊपर आते आते ये जो ट्यूब है जिसको हम उसोफेगस कहते हैं, ये सारे ट्यूब से क्या होगा? एसिड बाहर आएगा, आपके मुंह में आ जाएगा एसिड। जब भी आएगा उससे अल्सर बनने लग जाएगा। आप सोचिए, अल्सर मतलब ये जो लेयर है, इसोफेगस है, ये जो पेट का लेयर है, वो अगर अल्सर हो जाता है, वो जो अगर बर्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं अल्सर हो जाना। अल्सर उसका ही होता है, आप जिसका भी अल्सर है उसको आप चेक करेंगे तो कहेगा कि मैं खाना टाइम से नहीं खाता। और थर्ड जो रीजन है वो है वाटर। अगर पानी ज्यादा कम रहेगा बॉडी का तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उससे प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है एसिडिटी से, लेकिन एसिडिटी आप ठीक कर सकते हैं। और पहला जो हैबिट आपको छोड़ना है, अगर किसी को एसिडिटी है, मैं आज लिख के देता हूँ, ये प्रॉब्लम आप इस हैबिट को आप छोड़ देंगे ना तो आपका एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हैबिट छोड़ेंगे? सुबह उठ के जो काम करते हैं उसको बंद करना होगा। अब सुबह उठ के चाय पी लेते हैं, और जो भी चाय आप पीते हैं वो चाय एसिडिक होता है सर। अगर पहला जो खाना, पहला जो बॉडी को मिलेगा वो एसिड मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ओवरऑल डे का जो भी फूड का जो भी डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो एंजाइम का सिक्रेशन है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाता है सुबह का उस चाय से। तो आपका अगर एसिडिटी ठीक करना है, पहले पानी ज्यादा पीना है, बाहर का खाना कम खाना है, थर्ड जो रीजन है खाली पेट नहीं रहना है, और फोर्थ जो चीज है चाय को छोड़ देना है सुबह। मैंने चाय को छोड़ देने के लिए नहीं बोला, सुबह आप नहीं खाएंगे, बाद में आप खाइए, खाना देने के बाद आप खाइए। ठीक है, इस चीज आप करेंगे। उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं लेना है, खत्म कर देगा आपको बॉडी को। ओमेज, पेंडी, पेन 40, ये सारे जो होता है, रेबेस 40, जो भी मेडिसिन होता है एलोपैथी में, ये सारे टेम्पोररी। आज खाएंगे आज ठीक होगा, इनो खा ले आज, आज ठीक हुआ, बाद में क्या होगा? अब बात का प्रॉब्लम, आप अगर एसिडिटी को बाहर करना चाहते हैं, जो भी मैंने हैबिट आपको बताया उसके साथ एक कॉम्बिनेशन देख लीजिए, क्योंकि वो भी एलोपैथिक दवाई आप लेंगे ना तो उससे आपका हेडेक का प्रॉब्लम आ जाएगा बाद में। जो भी ओमेज आप खाएंगे, जो भी पेंडी आप खाएंगे, उससे क्या होगा? स्टोमैक में पेन आएगा, एब्डोमेन में पेन आ जाएगा, एडेमा हो सकता है, उसके साथ डायरिया आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रैश आ सकता है, ब्लड शुगर कम हो जा सकता है, ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ओमेज, पेन 40, पेंडी रेगुलर लेंगे। आप एक दिन लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार लेते हैं, रेगुलर आपको लेना पड़ता है गैस का दवाई। गैस का जो भी ड्रग्स होता है, जो भी केमिकल एलोपैथिक दवाई होता है, वो आपको छोड़ना है। जो हैबिट मैंने आपको बताया, इससे नहीं ठीक होगा तो आप मीटिंग में आइए, नेक्स्ट मीटिंग में आइए, और आप बताइए कि नहीं ठीक हुआ। ये सारे हैबिट आप जो मैंने हैबिट बताया उसका फॉलो कीजिए, उसके साथ मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। देखिए, ये सारे कॉम्बिनेशन है, सारी चीज आपको नहीं लेना है। सुबह आपको बिल्कुल एक चीज करना है, सीएमडी ड्रॉप जो हमारे हैं उसको लेना है, क्योंकि वो अल्कलाइन है, बॉडी को अल्कलाइन बना देता है। सुबह शाम सीएमडी ड्रॉप को लेना है। एसिनोसिड एक सिरप कैप्सूल होता है, इसका फॉर्मुलेशन आप ले सकते हैं। सिरप होगा तो खाने के बाद आप लीजिए, और कैप्सूल आप लेंगे तो एसिनोसिड उसको खाने के पहले लीजिए। ठीक है, उसके सपोर्टिव हमारे पास गैस्ट्रूड, ट्रिफोला, उसके साथ जस्टिमोबी, ये सारे अवेलेबल है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप रख लीजिए। सारे चीज नहीं लेना है आपके हिसाब से, अगर ज्यादा एसिडिटी है तो आप कॉम्बिनेशन पूरा ले सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो आप हैबिट को चेंज कीजिए, इससे कोई भी आप नेचुरल सॉल्यूशन उठा लीजिए, इसको आप रेगुलर वैसे लीजिए, आपका एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन एसिडिटी को आप ठीक नहीं करेंगे तो आगे जाके वो अल्सर भी हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट कर सकता है। और किसी तरह से इस फूड पाइप जो इसोफेगस है ना, ये अगर डैमेज हो जाता है तो आपका खाना ही अब बंद हो जाएगा, आप खा ही नहीं सकते। अगर इसोफेगस इधर कोई इशू हो जाए, एसिड बार बार आपके ऊपर आ जाता है, तो आप प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगा। ठीक है, बड़ी नहीं करना, इसलिए हम लोग ये डिस्कशन सेशन रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे सेशन में जो भी आएगा उसको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। क्यों नॉलेज मिलेगा? क्योंकि ये हैबिट आप चेंज करेंगे ना, इसके साथ किसी भी दवाई को आप उठा लीजिए, ये भी लॉन्ग टर्म आपको चलाना नहीं है, आपका ठीक हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, एलर्जी पूरा ठीक हो सकता है, एसिडिटी पूरा ठीक हो सकता है। ठीक है, ये सारे हैबिट भी आपको चलाने हैं। ओके, सॉरी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, बहुत सारे लोगों का है।
5 नंबर मेरा टॉपिक है स्पॉन्डिलाइसिस। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमने टॉपिक 10 डिजीज का है, तो 10 डिजीज हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इसका मतलब क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का हम देख लेते हैं, हम पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए, दो पिक्चर आप देखिए, एक हेल्दी सर्वाइकल स्पाइन है, एक सर्वाइकल स्पाइन विथ स्पॉन्डिलाइसिस है, ठीक है। अब दो पिक्चर के ऊपर आपका नजर होना चाहिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा सर्वाइकल क्या हुआ है। अब थोड़ा सा राइट साइड के पिक्चर को देखिए, लेफ्ट साइड को देखिए। राइट साइड में जहां लिखा है डिस्क, लिखा है DISK, वो क्या हुआ है? ये सारे जो हमारे जो भी चीज होता है, जो हम हमारा जो चीज होता है, जहां हम स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में आप देखेंगे तो उसके बीच में डिस्क रहता है। और किसी भी आपका लाइफस्टाइल से ही आता है ये प्रॉब्लम। आपके लाइफस्टाइल से, अगर किसी ने कंप्यूटर में ज्यादातर काम करता है, उसका उसी हैबिट के वजह से उसका स्पॉन्डिलाइसिस होता है। क्या होता है? तब डिस्क बाहर आ जाता है, और बाहर जब भी आएगा तब नर्व के ऊपर प्रेशर बनता है, और नर्व के ऊपर जब प्रेशर बनेगा उसका पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। सर्वाइकल कौन से रीजन को कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइसिस मतलब उसका डिस्क बाहर आ चुका है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्क को अंदर ले जाना है। अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ये उसके बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम है जिसका स्पॉन्डिलाइसिस है। आपका डिस्क बाहर आ चुका है, उसको अंदर डालना है। अंदर डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके साथ जब भी हम आयुर्वेदिक के मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सर्च करना है यूट्यूब में, हम तो यहाँ ऑनलाइन में सारी चीज नहीं दिखा सकते, उसके लिए स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा। अब यूट्यूब में सर्च कीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक्सरसाइज, जो भी 3-4 एक्सरसाइज आपको मिले वो आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि डिस्क को अंदर ले जाना है। दवाई आपके पास है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल लेना है। उसके साथ इस एक्सरसाइज को आपको करना है। एक्सरसाइज करेंगे तो डिस्क अंदर जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है। नेक स्टिफ हो जाता है, जिसका भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, वो अगर ठीक नहीं करता तो क्या होगा? उसका नेक स्टिफ हो जाएगा, डिस्कम्फोर्ट फील होगा, मसल स्पाज्म हो सकता है, उसका पेन होगा नेक रीजन में। उसके साथ साथ इस सर्वाइकल से पेन हेडेक भी कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके माइग्रेन भी हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड रेंज मोशन, मतलब कि नेक को रोटेट नहीं कर पाएगा आगे जाके। आज हो रहा है लेकिन बाद में नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, लेकिन मैं रोटेट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन बाद में होगा प्रॉब्लम। आज ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होता है, और ज्यादा हो जाएगा एक प्रॉब्लम तो आपके जो आर्म्स में जो वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पाएंगे, आपका इसमें एनर्जी कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम आ सकता है स्पॉन्डिलाइसिस से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, एलोपैथी में क्या सोल्यूशन है? वही टैबलेट नहीं है सर। एलोपैथी में आप ट्रीटमेंट कराने चाहेंगे तो जो भी नॉर्मल पेन किलर्स होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, उसको दिया जाता है। सेम फॉर्मूला जो हम, अगर नी में दर्द है, जो दर्द के लिए दवाई होता है वही आपको दिया जाएगा। इसका कोई बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है आपका। मैंने कहता हूं कि लाइफस्टाइल ओरिएंटेड सारे डिसऑर्डर का कोई सोल्यूशन, परफेक्ट सोल्यूशन आपको एलोपैथी में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सेम दवाई आपका पेट का दर्द भी ठीक करेगा, आपका जो भी दर्द होता है सारे दवाई ठीक करेगा, वही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का दवाई आपको दिया जाएगा। लेकिन आप ठीक कर सकते हैं खुद से। कैसे? आपको एक्सरसाइज करना है, मैंने जो बताया आपको, यूट्यूब में सर्च करना है, 3-4 एक्सरसाइज आपको देखना है, वही 3-4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्सरसाइज करना है, 3-4 एक्सरसाइज को रेगुलर करना है, ठीक है। उसके साथ में आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, कॉम्बिनेशन में ये सारे लेना है आपको। तो रुद्रा कैप्सूल है, आप फ्लेम कैप्सूल को ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको स्टिफनेस को ठीक करने के लिए रुद्रा ऑयल को मसाज कीजिए, थोड़ा सा हॉट कंप्रेस करके उसको मसाज कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। न्यूरोडोन कैप्सूल है, न्यूरोडोन सिरप है, इसका किसी भी कॉम्बिनेशन को आप उठा लीजिए। कॉम्बिनेशन के साथ रुद्रा ऑयल को अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि स्टिफनेस को हमें हटाना है, ठीक है। उसके साथ इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कीजिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में, ठीक हो जाएगा आगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन आप याद रखिए, और जो जो मैंने बात बताया उसको अच्छे से ध्यान में रखिए, नॉलेज में रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डायबिटीज में। डायबिटीज बहुत सारे लोगों का है। डायबिटीज क्या ठीक हो सकता है एलोपैथिक दवाई से? नहीं ठीक हो सकता, बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता। तो हमें डायबिटीज को मैनेज करना पड़ता है, और मैनेज करने के लिए डायबिटीज जिसका भी होता है उसका आगे जाके वो अगर ठीक नहीं करेगा, उसका ब्लडी विजन हो जाता है, ड्राउजीनेस आ जाता है, माउथ ड्राई हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। और इसको मैंने एक लंबा सेशन लिया डायबिटीज के बारे में, ठीक है। जो सेशन मेरा वो अटेंड किया है उसको सारी चीज याद है, सारी चीज मुझे लगता है मैंने जो डायबिटीज का सेशन आगे जाके भी लूंगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बात इसमें नहीं करूंगा इस सेशन में।
क्योंकि डायबिटीज बहुत सारे लोगों का अभी है, हर एक घर में है डायबिटीज, ऐसे हम कह सकते हैं। तो डायबिटीज में दो टाइप का डायबिटीज होता है, हमें पता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 95% केस में होता है। टाइप 1 को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटाइस, उसमें इंसुलिन देना पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन नहीं हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, उसमें इंसुलिन इंजेक्शन कंपलसरी है, और वो चाइल्डहुड से ही दिखाई देता है, ठीक है, जन्म से ही बच्चे को टाइप 1 हो जाता है, उसका 5% अभी परसेंटेज है। और टाइप 2 का है 95% जो बाद में हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ओके, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये 95% केस, और 5% केस के लिए हमारे पास जबरदस्त कॉम्बिनेशन, आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर लीजिए और आपका शुगर भी कंट्रोल में आएगा, ठीक है। और उसके लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट जो सेशन लूंगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डायबिटीज के बारे में लंबा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए आज। आप गुरमार कैप्सूल को यूज कर सकते हैं, त्रिफोला को यूज कर सकते हैं, शिलाजीत रेजिन को कंपलसरी अब लेंगे, डायबाटोन सिरप, डायबाटोन कैप्सूल, गिलोय जूस, मल्टीबेरी जूस, ये सारे कॉम्बिनेशन आप ऐड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, इससे आपको फायदा मिलेगा। और लाइफस्टाइल में हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है, आपके लिए कार्बोहाइड्रेट बैलेंस करके आपको लेना पड़ेगा, फाइबर को ज्यादा लेना है, ठीक है, प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करना है, ये सारी चीज आप करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। और मेरा जब डायबिटीज का सेशन आएगा उसको एक बार अटेंड करेंगे तो आप खुद से डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, धन्वंतरी हेल्थ केयर का भी किसी के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप पेशेंट है डायबिटीज का, किसी दिन मेरा डायबिटीज का सेशन होगा, उसको आप अटेंड कीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा आपका क्या हुआ है बॉडी में। और इसको आप एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रीट करने जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 6 महीने, 1 साल आप यूज करेंगे ना, आपका एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगा, ये सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट होता है। जो ड्रग्स यूज किया जाता है उसमें मेटफॉर्मिन यूज किया जाता है, बहुत डेंजरस ड्रग्स होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन आप याद रखिए, इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए, आपका आप अगर मेंटेन करेंगे। और एक टेस्ट आपको करना है, टेस्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, HbA1c। जैसे शुगर का टेस्ट होता है फास्टिंग पीपी, वो तो आप कर रहे हैं, उस वो तो एक टेम्पोररी रिजल्ट देता है, लेकिन HbA1c का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और सारे लोग कर सकते हो रिपोर्ट, उससे आपको पता लगेगा आप डायबिटिक है या नहीं है, आगे जाके आपका डायबिटिक होगा या नहीं होगा। बस ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया है इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, इसके यूज से आपका 100% डायबिटीज आपका मैनेज होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपको देख के कोई बता नहीं सकता कि आपका शुगर है। अगर आयुर्वेदिक आप यूज करेंगे, एलाबाद यूज करेंगे तो 100% आपको देख के समझ में आएगा कि आप किसी डेंजरस कोई भी डिजीज आपके बॉडी में है जिसमें आप सफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर डिजीज जिसमें हम बात करेंगे फैटी लिवर का, इतना कॉमन है सर, बहुत कॉमन है फैटी लिवर। और फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर में दो टाइप का फैटी लिवर होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है जिसमें अल्कोहल का रोल नहीं होता है, और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। लेकिन आज का परसेंटेज जो बता रहा है, आज का डेटा जो बता रहा है, आज का इंफॉर्मेशन जो बता रहा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अल्कोहल में फैटी लिवर 100% होगा, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ज्यादा हो रहा है, तो अब क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं आप जब फैटी लिवर देखेंगे ना उसका एक रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में आपको दिखाएगा ग्रेड 1 फैटी लिवर, किसी का दिखाएगा ग्रेड 2, किसी का ग्रेड 3, किसी का ग्रेड 4, आगे जाके वो फाइब्रोसिस हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, इतना डेंजरस प्रॉब्लम आ जाता है, और कैंसर भी हो जाता है आगे जाके। तो फैटी लिवर को आपको ठीक करना है, फैटी लिवर का बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे लोगों का फैटी लिवर है, इसका कारण बहुत सारे हैं, जैसे ओबेसिटी हो सकता है, किसी का अगर डायबिटीज है उसका दवाई जो चल रहा है उससे हो सकता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे लाइफस्टाइल के कारण ये फैटी लिवर आता है। और फैटी लिवर को हम लोग ठीक करना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका सिम्टम क्या क्या आता है आप थोड़ा सा देख लेते हैं। एब्डोमेन में पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पहले जो होगा एनर्जी कम हो जाएगा, आपके बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगा, ये फैटी लिवर का सिम्टम है। उसके साथ नोजिया आ सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, कॉन्फ्यूजन, ट्रबल, कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवलिंग हो सकता है, वेट लॉस हो जा सकता है, ठीक है, इनलार्ज ब्लड वेसल्स हो सकता है, इनलार्ज स्प्लीन हो सकता है, स्प्लीन बड़ा हो सकता है, उसके साथ एक्सट्रीम फैटिक भी हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम आता है जिसका फैटी लिवर है। उसका सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए टैबलेट देख लीजिए, कितना खतरनाक खतरनाक टैबलेट है एलोपैथी में, ठीक है, ये सारे एलोपैथी दवाई दिया जाता है जिससे फैटी लिवर कम होने का एक चांस होता है, लेकिन होता है, लेकिन इमीडिएट हो जाता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है। मैं किसी दिन LFT के बारे में भी बात करूंगा, जो रिपोर्ट आता है फैटी लिवर का, जिसमें हम देखेंगे
एल्कलाइन फॉस्फेटेस देखेंगे, एसजीओटी देखेंगे, एसजीपीटी देखेंगे, वो सारे चीज, ये सारे दवाई यूज किया जाता है फैटी लिवर जब भी आपका होगा। लेकिन ये सारे दवाई का साइड इफेक्ट और टेम्पोररी सॉल्यूशन, ये दोनों ही आपके लिए नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, आपको 3 से 6 महीने का एक कोर्स करना है जिसमें आपको कालमेक टैबलेट और सिरप, पुनर्नवा टैबलेट, लिप 72 सिरप और ऑल्टरनेटिव कैप्सूल, एसिनोसिड सिरप कैप्सूल आपको यूज करना है। और अगर ज्यादा फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, आप इसमें डिटॉक्स सपोर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये सारे आयुर्वेदिक दवाई का कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो जिसका भी फैटी लिवर है, गारंटेड है, जिसका ओबेसिटी है उसका फैटी लिवर होगा ही होगा। ठीक है, चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। तो आपका अगर फैटी लिवर है, आपको लिवर से फैट को हटाना है, क्योंकि लिवर में अगर फैट हो जाएगा तो मेन हमारा बॉडी का जो कैप्टन है वो लिवर ही है। और उसको आप, फैट मतलब उसके ऊपर लेयर हो जा रहा है फैट का, उसको आप नहीं हटाएंगे तो काम कैसे करेगा? काम नहीं करेगा तो एसिडिटी आएगा, गैस आएगा, एनर्जी कम होगा, सारी चीज होगा। तो सारे प्रॉब्लम आ सकता है। फैटी लिवर को ठीक करना है, उसका जो फॉर्मुलेशन है वो आयुर्वेदिक में 100% आयुर्वेदिक से ठीक हो जाता है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 8 नंबर जो डिस्कस करेंगे माइग्रेन। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। कितना जिसका भी आप पता लगाएंगे, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, सैरिडॉन, सैरिडॉन हो सकता है, डॉट हो सकता है, ठीक है। ये सारे जो मेडिसिन होता है माइग्रेन हेडेक का, तो बहुत ज्यादा इसका भी सेल है। क्यों सेल है? क्योंकि माइग्रेन का पेशेंट बहुत ज्यादा है। और माइग्रेन बहुत सारे रीजन से होता है। जैसे कोई भी दवाई चल रहा है किसी का, उसका साइड इफेक्ट से होता है। रात में नींद प्रॉपर नहीं होता, ज्यादा मोबाइल देखने से होता है। सारे प्रॉब्लम आज का लाइफस्टाइल में माइग्रेन बहुत ज्यादा आ चुका है। हेडेक, माइग्रेन, हेडेक सिंपल फॉर्म है, हेडेक ठीक हो जाता है, लेकिन माइग्रेन जिसका है उसका लाइफ डेंजरस चला जाता है। आप किसी भी माइग्रेन पेशेंट को देखेंगे ना, तो वो घर बंद करके लाइट में प्रॉब्लम होता है। लाइट आएगा ना तो प्रॉब्लम होगा, साउंड आएगा तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा लोग बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। मतलब उसका लाइफ थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा कि भाई मुझे किसी चीज का पसंद नहीं है, मुझे भाई ठीक रहना है, माइग्रेन को मुझे हटाना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं हम बात करेंगे। देखिए, माइग्रेन जिसका होता है वो मॉडरेट से सीवियर हो सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग, जिसका माइग्रेन ज्यादा होता है ना, वॉमिटिंग भी होता है, आप देखेंगे वॉमिट कर देते हैं जिसका माइग्रेन ज्यादा होता है। उसका लाइट से प्रॉब्लम आता है, स्मेल से प्रॉब्लम आता है, साउंड से प्रॉब्लम आता है, कोई सेंट से, परफ्यूम से भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसका ड्यूरेशन 4 से 72 आवर्स तक होता है। लेकिन क्रॉनिक होगा तो उसका 3 मंथ तक इस माइग्रेन स्टेबल हो सकता है। 3 मंथ तक रेगुलर माइग्रेन हो सकता है। इसको हमें ठीक करना है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जो भी डिजीज आज डिस्कस कर रहा हूँ वो है मार्केट में, बहुत ज्यादा है, इसको ठीक करना है। ठीक है, क्या क्या दवाई होता है एलोपैथी में? हम लोग बात कर रहे थे सेरिडॉन की, हम बात कर रहे थे डार्ट का। इससे साथ बात बहुत ज्यादा दवाई होता है जो बहुत डेंजरस, बहुत साइड इफेक्ट बॉडी को देता है। ये सारे दवाई यूज होता है हेडेक और माइग्रेन का। तो हम इसका सोल्यूशन निकल सकते हैं। सोल्यूशन मतलब इसका डायरेक्ट सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन क्या है कॉम्बिनेशन में हमारे पास? हमारे पास 3 से 6 महीने तक यूज करने के लिए एक न्यूरोथॉन कैप्सूल हमको लेना है। माइग्रोनील एक स्पेसिफिक कैप्सूल हमारे पास अवेलेबल है जो हेडेक माइग्रेन के लिए यूज किया जाता है। न्यूरोथॉन, माइग्रोनील, माइगोमाइंड कैप्सूल और सिरप। न्यूरोथॉन हमने कैप्सूल फॉर्म में बताया, उसका सिरप भी है, ब्राह्मी सिरप। ये सारे कॉम्बिनेशन आपका माइग्रेन को ठीक कर सकता है। माइग्रेन का सिंपल एक रीजन होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाना, मतलब बीटीबीएस इसको हम कहते हैं, ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। ब्रेन टिश्यू मतलब ब्रेन का जो टिश्यू है उसमें ब्लड सप्लाई अगर कम होगा तो वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जिसका नींद कम होता है, रात में कम सोते हैं, उसका प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि रात में हम लोग जब रेस्ट करते हैं तब क्या होता है, बॉडी, ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। तो आप 2 4 हैबिट आपके अंदर बना सकते हैं। जिसका भी माइग्रेन है, हेडेक है, दवाई के साथ या आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन के साथ आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग मतलब आप सांस, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में क्या होगा, डीप ब्रीदिंग में आपको ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा। सारे दिन आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो क्या होगा, आगे जाके आप देखेंगे आपका माइग्रेन थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, उसके साथ आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखिए। अब तो सेरिडॉन से ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। डार्ट से ठीक नहीं होगा। जो भी माइग्रेन का जो भी दवाई है उससे ठीक नहीं हो सकता। वो टेम्पोररी सॉल्यूशन है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना है। आप रात को जब भी आपका नींद अगर नहीं आता है, तो आपको अगर सोना है 10 बजे, तो 8 बजे से आप अपना इन्वायरमेंट को थोड़ा सा लाइट कम कर दीजिए। आपको नींद रात को अच्छा आएगा। आपका नींद अच्छा होगा तो आपका हेडेक माइग्रेन नहीं हो सकता। हेडेक माइग्रेन का बिल्कुल सिंपल रीजन है, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाना, उसको आपको ठीक रखना है। और अगर किसी का पॉसिबल है तो आप
मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत ज्यादा ब्रेन में उसका क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज आप करेंगे तो इसके साथ ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, जो हर्ब्स का फॉर्मुलेशन आप लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा माइग्रेन और हेडेक। ठीक है, आपको बिल्कुल एलोपैथिक दवाई नहीं लेना, वो सारे टेम्पोररी सोल्यूशन है। किसी का ठीक नहीं हो गया, किसी का सेरिडॉन खा के अगर कहेगा कि मेरा हेडेक परमानेंटली ठीक हो गया, मैं ये डिस्कशन स्टॉप कर दूंगा, अभी स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, आपको ठीक करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग आयुर्वेदिक का प्रमोट करते हैं। आइए बात करते हैं 9 नंबर डिजीज का, ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट में पेन, इसके बारे में लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम बहुत सारे नाम देते हैं। अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, हम किसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, पोर पोस्चर, ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है। हमने अर्थराइटिस का भी दो टाइप होता है ना, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रिमाटॉइड अर्थराइटिस, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अब जिसका भी ऑस्टियो है वो तो फिक्स्ड है, जिसका रिमाटॉइड है उसका पेन का फिक्स नहीं रहता, इधर उधर पेन हो सकता है। मतलब किसी बार किसी दिन इस साइड में, इस लेग में हो रहा है, किसी दिन और लेग में हो रहा है, किसी के इस हैंड में हो रहा है, किसी दिन और उस, इसको कहते हैं हम क्या, रिमाटॉइड आते हैं, वो डेंजरस होता है। उसके बारे में हम लोग एक सेशन रखेंगे। किसी इंजरी से हो सकता है, ओवर यूज से हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स में है वो सारी चीज हो सकता है। एजिंग के कारण हो सकता है, एजिंग जब होगा तो धीरे धीरे आपका जो जॉइंट्स होता है वो वीक हो जाता है। ओबेसिटी, जिसका ओबेसिटी है उसका तो आर्थराइटिस आना कॉम्पल्सरी है। जिसका ओबेसिटी, आप ये सोच लीजिए, आपका अगर ओबेसिटी, वेट ज्यादा है, तो आगे जाके, आज अगर आपका नहीं है आर्थराइटिस, आगे जाके आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं, क्यों आएगा? क्योंकि आपके खाने में प्रॉपर कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट नहीं है। आप अगर कोई सप्लीमेंटेशन नहीं लेते, कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट नहीं लेते, तो आपके बॉडी का सप्लाई बंद है। आप ज्यादा वेट दे रहे हैं ज्वाइंट में, तो ज्वाइंट में वेट देंगे तो क्या होगा, उसके बीच का जो कार्टिलेज है वो ड्राई होगा। कार्टिलेज ड्राई होगा तो अंदर आगे जाके, तो जब भी जो आपका जो बोन्स है, वो बोन्स आगे जाके कोलाइड करेगा, पेन होगा। बोन्स के बीच में रहता है नर्व, नर्व कोलाइड करेगा, नर्व पेन देगा। समझ में आया क्या चीज? तो हमको अगर ये आर्थराइटिस को ठीक करना है, पहले आपका वेट कितना है उसको थोड़ा सा चेक कीजिए। वेट अगर ज्यादा है, वेट को कम करने के लिए ध्यान दीजिए। वेट अगर कम करेंगे तो आपका पेन ऑटोमेटिक कम होगा। क्यों कम होगा, मैंने फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि हमारा जो जॉइंट है, उसके जॉइंट के बीच में कार्टिलेज है। जैसे हमारा बाइक्स में होता है ना हाइड्रोलिक, जो हमें प्रोटेक्ट करता है जार्किंग से, वैसे हमारे जॉइंट्स में भी होता है कार्टिलेज, जो हमें प्रोटेक्ट करता है कॉलिशन से, कोलाइड करने से रोकता है। तो हम क्या करते हैं, उस कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। अगर ओवर वेट रहेगा तो ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय आगे होगा तो क्या होगा, तो कार्टिलेज अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बोन कोलाइड करेगा। आप जब भी जंप करेंगे, जब भी चलेंगे तो कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से क्या होगा, पेन होगा। क्यों पेन होगा, इसके अंदर नर्व्स रहता है, नर्व्स में प्रेशर आएगा तो पेन होगा। तो हमें वेट को मैनेज करना पड़ेगा अगर अर्थराइटिस को ठीक होना। उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एलोपैथी में आप जाएंगे तो पेन किलर, किसी का भी प्रेस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, उसमें पेन किलर 100% रहेगा। पेन किलर तो देगा ही देगा आपको। कोई भी अभी तक कोई भी ड्रग्स नहीं है जिससे ठीक हो सकता है अर्थराइटिस एलोपैथिक मेडिसिन में, लेकिन हमने बहुत सारे रिजल्ट दिया है, बहुत सारे पेशेंट है जिसका रिजल्ट आ चुका है, परमानेंट रिजल्ट हो चुका है। ठीक है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट होता है। देखिए बहुत सारे फॉर्मुलेशन हमारे पास है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे बोन लीफ कैप्सूल हमारे पास है, शिलाजीत है, कैल्सिटोन टैबलेट है, हमारे पास रुद्रा कैप्सूल है, इम्यूनो एक्ट आप यूज कर सकते हैं, रुद्रा ऑयल है, सेम डी ड्रॉप है। ये सारे चीज हैं जो हमें काम करता है। उसके साथ साथ हम देखिए, हमारे पास फ्लेम कैप्सूल है, जो इधर मेंशन नहीं है, फ्लेम कैप्सूल है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास सलाकी है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको रिजल्ट देगा। अब अपना जो, आप जिसके साथ आप कनेक्टेड है, जो भी हेल्थ एडवाइस एडवाइजर के साथ आप कनेक्टेड है, उसके साथ आप डिस्कस कीजिए कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। उसको एक कोर्स बनाइए, उसमें एक्सरसाइज ऐड कीजिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना है आपको। ये सारी चीज आप करेंगे ना तो आर्थराइटिस ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है। लेकिन आपको सारी चीज ऐसे सोचना नहीं है कि आप दवाई दीजिए मेरा ठीक कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। वो आपको देगा तो पेन किलर ही दे सकता है, और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आपको सोल्यूशन चाहिए तो 100% ठीक हो सकता है, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन से ही ठीक हो सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे पार्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दर्द हो रहा है तो मेरे मोबाइल में आ गया, तो मोबाइल से मैंने ऑर्डर कर दिया। बहुत सारे लोगों मैं जब मिलता हूँ तो मुझे यही बताते हैं कि मैंने मोबाइल आयुर्वेदिक मेडिसिन तो मैंने खाया, लिया है, तो कहाँ से लिया है, तो मैंने मोबाइल से ऑर्डर किया था। तो सारे फेक होता है। आपको ये समझना है, मोबाइल से जो भी एडवर्टाइजिंग किया जाता है उसका फेक होता है। आपको समझना है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे ठीक हो सकता है। अब अपना जो हेल्थ एडवाइजर है जो आपको गाइड कर रहा है, उससे आपको पूछिए कैसे ठीक हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर आपको बता पाएगा तब भी आप लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। क्योंकि आपका डिजीज आपको ठीक करना है, ठीक करना है तो आपको सोल्यूशन आपके हिसाब से होना चाहिए। आपको डिजीज को पहले समझना है, डिजीज को समझ कर ट्रीटमेंट करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन देना है आपको समझ में आए। ठीक है, इसी हिसाब से आपको करना है ट्रीटमेंट। ओके, हम बात करेंगे उसके बाद लास्ट एंड
आज की सेशन का लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पाइल्स, है ना। पाइल्स का भी बहुत पेशेंट है आज के डेट में, पाइल्स का बहुत पेशेंट है। जो हिमोरॉइड्स हम लोग कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, जिसमें क्या हो जाता है, जो लास्ट एनास और रेक्टम रीजन में वहां इन्फ्लैम्ड कुछ वेन्स हो जाता है। जो वेन्स होता है वो इन्फ्लैम्ड हो गया है, उसके वजह से दर्द होना, उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, उसके वजह से जो भी हम स्टूल है उसमें ब्लड आ जाना, और बहुत पेन होता है किसी का। तो ये सारी चीज आता है जिसको हम कहते हैं पाइल्स, जिसको हम कहते हैं हिमोरॉइड्स। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका भी ट्रीटमेंट गारंटेड है हमारे पास, ठीक है। ये क्यों प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसका बावल मूवमेंट कम है, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी शायद नहीं है, लेकिन हो सकता है। किसका हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका बावल मूवमेंट नहीं है, मतलब जब आप खाना खाते हैं आपका खाने का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहता, आपका पेट थोड़ा थोड़ा फुला रहता है, भार भर रहता है। ऐसी प्रॉब्लम जिसका रहता है उसका हो सकता है। आपको टॉयलेट में बहुत टाइम बिताना पड़ता है, आप जब टॉयलेट जाते हैं तब बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, आप टॉयलेट जाते हैं तो बाकी लोग नहीं जा सकते, वेट करना पड़ेगा। अब बता के जाते हैं कि मुझे मेरा बहुत टाइम लगेगा, मैं लास्ट में जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। ऐसा अगर चीज है तो आपका पाइल्स हो सकता है आगे जाके। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जिसका है, कॉन्स्टिपेशन जिसका है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो 100% आपका आगे जाके पाइल्स हो सकता है। आप फूड लेते हैं, ज्यादातर आप ऐसा फूड लेते हैं जिसमें फाइबर ही नहीं है, मतलब आप ज्यादा फास्ट फूड लेते हैं तो उसमें फाइबर तो बिल्कुल नहीं है। फाइबर कहाँ रहता है? वेजिटेबल्स में रहता है, फ्रूट में रहता है। तो आप फाइबर नहीं लेंगे तो क्या होगा, फूड क्या होगा, आगे जाके मूवमेंट नहीं कर पाएगा। आप अगर फास्ट फूड खाएंगे ना, देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है। तो आपको फाइबर चाहिए, फाइबर बॉडी का इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ओल्ड जब भी बन जाता है तो उसका भी चांस ज्यादा हो जाता है, जब आप एज हो जाता है तब पाइल्स का सिम्टम ज्यादा होता है। किसी का ऐसा भी देखा गया कि हेवी ऑब्जेक्ट जब उसने लिफ्ट किया है तब से ये चीज स्टार्ट हुआ है। ये सारे कॉजेज हैं, और इसका सिम्टम तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ग्रोथ हो जाता है। मैं पिक्चर दिखाने की, अच्छा पिक्चर थोड़ा सा मेरा आगे चला गया, मैं पिक्चर को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। रुक जाइए, पिक्चर को आप देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। दो टाइप का होता है ना, फाइल्स का दो टाइप होता है। एक अंदर हो जाता है, इंटरनल, अंदर है चीज, अंदर ग्रोथ हो चुका है। और एक होता है बाहर। बाहर और अंदर दोनों चीज हो सकता है। एक को कहते हैं हम इंटरनल, एक को कहते हैं हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इसका सिम्टम बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें दर्द होता है, किसी का दर्द नहीं भी होता, लेकिन वो बाहर आ चुका है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा होता रहेगा ना, वो ब्लॉक कर देगा आपका जो एनस का जो रेक्टम का जो पोर्शन है, जहाँ पे स्टूल निकल रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो आगे जाके आपका क्या हालत हो। और किसी ने अगर इसका ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया है तो 100% ये जो चीज होता है ये फिर आपके बॉडी में आएगा, क्योंकि ऑपरेशन से ये चीज ठीक नहीं होता। आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको 100% इसका सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन क्या है, गारंटेड सोल्यूशन क्या है, गारंटेड सोल्यूशन है धन्वंतरी हेल्थ केयर में, इसका गारंटेड सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक भी पेशेंट अभी तक मेरे हाथ से तो मिस नहीं हुआ इस कॉम्बिनेशन से। तो क्या कॉम्बिनेशन है? वो मेरे पीपीटी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आपको बताना है। जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो ट्रीटमेंट करता है, उसको बताना है। मेरा पीपीटी इधर ही खत्म हो गया, ठीक है। मैंने जो डिस्कशन किया ये सारी चीज इधर हम एंड करते हैं।